लगाते रहो, जलने वालों को हरदम जलाते रहो, जलने वालों को हरदम जलाते रहो। सुन्नी इसका करना करना हरदम आगे बढ़ते रहना, जलने वाला हमेशा जलेगा। आला हजरत का डंका बजे। देखिए सामाईन इकराम, एक सुन्नी भाई किस तरह हमारे नूर हसन भाई पे गुस्सा हो रहा है। गुस्सा होने का कारण ये है कि ये भाई बोलता है जल्दी क्यों नहीं जवाब देते हो देवबंदी वहाबी को। आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमारे नूर हसन भाई जल्दी किसी वहाबी देवबंदी का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हीं के मुंह से वो सारी बातें उगलवाते हैं। तो इस ऑडियो को सुने। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन भाईजान? मैं सिराज भाईजान बोल रहा हूँ, बोलिए। राज भाई कहाँ से? यूपी से। यूपी, अच्छा अच्छा, कौन सी जगह? ये सब आपको लिखने की क्या जरूरत है? मैं कौन सी जगह से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कटरा श्रावस्ती से बोल रहा हूँ। अच्छा, किस मसलक से है? पहले मैंने आपको सलाम किया और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया और मसलक पूछते हो। सर कॉल क्यों किया ये बताइए। मैं कॉल किया हूँ मसले से, मगर तुमने पहले सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं भी सुन्नी हूँ, तुम ही सुन्नी नहीं हो। मुझे क्या पता कौन हो, सुन्नी बरेलवी हूँ, समझे? अच्छा, तो आला हजरत के मारने वाला और आला हजरत के मसलक पे चलने वाला मुसलमान हो, तुम्हें पहले सवाल का सलाम का जवाब देना चाहिए। अच्छा, तो थानवी को तो काफिर मानते होगे आप? बिल्कुल मानता हूँ, कहने वाली बात नहीं है। वो शैतान मानता हूँ, उसको शैतान। अच्छा अच्छा, तो इतना गरज तुमने एक मौलवी, पहले मेरी बात सुनो, तुमने एक मौलवी से बहस किया, गोंडा का मौलवी है वहाबिया। अच्छा, उसने तुमसे बहस किया, तुमको गाली बहुत दिया, मैंने यूट्यूब पे सुना। उसको मैंने एक ही फोन लगाया और एक ही बार कहा, उसने दोबारा पलट कर जवाब नहीं दिया मुझको। अच्छा, आप कैसे समझाते हैं? 1 घंटा बकचोदी करते हैं, बकबक कर करके बताते हैं। उसको सही ढंग से समझाने का ना जो पूछता है। मैंने उसको पूछा ना कि तू रसूलुल्लाह को, वो नूर हसन भाई से तू बहस कर रहा था कि रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं है। कैसे बहस कर रहा था कि इल्मे गैब नहीं है? अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपनी अता से अपने नबी को गैब का इल्म बताता हूँ। आप सुन्नी बरेलवी हैं और इतना गरज रहे हैं। आपको मालूम है मेरी आदत है कि मैं जब किसी का कॉल आता है तो मैं मालूम करके जवाब देता हूँ। जब आपको मालूम करके जवाब देते हो तो इस तरह से जवाब देना कि वो गाली नहीं देती। तुम्हारे पुलिस वाले से बहस हो रहा था, पुलिस वाले में वो वायरलेस उठाता है, उसने कुरान की आयत बताया, इतना इस पे इसको बहस करके उसको समझ में आ रहा तो उसको ढंग से समझाने का ना। अरे भाई, पहली बात तो तुमने मसलक पूछा, पहले तुम्हें सलाम किया, सलाम का जवाब देना चाहिए। तुम भी सुन्नी हो, मैं भी सुन्नी हूँ। तो मुझे नहीं पता ना सुन्नी है या नहीं, आप डायरेक्ट कहते पता नहीं तो मुझे आपको सलाम का जवाब देना चाहिए ना। फिर वही बात, तकवा अलग है, फतवा अलग है, जानते हो ना आप? आलिम हो कि नहीं? ऐसा मुझे मत बताइएगा। ऐसे करके लोग ने बहुत कुछ झगड़ा करा दिया। मैं सुन्नी में देख रहा हूँ बुराई है। जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, सही से बात करो। अगर वाकई आप सुन्नी हनफी बरेलवी हो, आला हजरत के गुलाम हो, तो सही से बात करो यार। इसमें गरजने की क्या बात है? गरजने की बात नहीं, मगर आप जब सामने वाला आपको पूछ रहा है तो मुझे 1000 तरह के लोग कॉल करते हैं, मुझे 1000 तरह के लोग कॉल करते हैं, तो आपको बता देना चाहिए। आपने शायद मेरी ऑडियो ना सुनी हो, कोई एक आध सुन ली हो, एक आध आपके पास पहुंच गई हो, तो आप एक आध से ये फैसला ना करें। ऐसे देखा मैं, वो कारी अहमद हसन है, सुन्नी मौलाना को इतना गाली देता था और उसके मौलाना उसको जवाब नहीं। मैंने उसको एक ही बात मैंने आपको कुछ बुरा भला कहा? मैंने आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी बात एक ही बात, गरजने की जरूरत नहीं है, खामोश रहिए। आप आलिम हैं, ठीक है, आप आलिम हैं और आप ये कह रहे हैं डायरेक्ट जवाब दीजिए। मगर मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, खुश होना चाहिए। अरे कोई बदमज़हब आपको कॉल करेगा तो आप उसके सलाम के जवाब सुनो, मेरी बात सुनो, मैं खुश हूँ, मेरी बात नहीं कह रहा हूँ। डालिए, आप अपने भेजे में डालिए, आप आलिम हैं, मौलाना हैं आप। मेरी बात को समझ लें पहले 1 मिनट के लिए खूब। पहले मेरी बात सुनिए, मैं खुश हूँ जो भी बात करता आदमी, मगर आदमी को ऐसा जवाब देने का कि वो पलट कर जवाब न दे पाए तुमको। लोगों को जहन दें, बताएं कि ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा खतरनाक दौर है। आप आलिम होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो हैरत है आप पे।
मैं आप आलिम हैं नहीं और आप हूँ, मुझसे इस तरह कह रहे हैं। मैं आलिम नहीं हूँ, फिर कौन है? मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ। अरे तो फिर इतना गरज क्यों रहे हैं, फिर इतना मुझ पे नाराज क्यों हो रहे हैं जब आम आदमी है? नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि आपको उसको एकदम तगड़ा जवाब देना चाहिए। फिर वही बात, तगड़ा देखिए, मैंने कहा ना, मेरा बात करने का अंदाज अपना अलग है। मुझे किससे किस तरह बात करनी है, कौन क्या एटीट्यूड लेके आया है, कोई क्या नजरिया लेके आया है, कौन क्या जो है सबक रट के आया है, उसके सबक के हिसाब से मैं बात करता हूँ भाईजान। जो ठीक है? अभी आपसे बात किया ना गोंडा जिला का, जी, उससे मैं पूछा तुम कौन हो, बोला मैं मौलवी हूँ। और मैं अच्छा। बोला तू नूर हसन भाई से बहस कर रहा था कि अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं है, कैसे कह रहा था तू कि अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं है? मैं बोला उसको कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि मेरे नबी को जिसने बाल के नोक के बराबर हल्का समझा वो काफिर है, मुसलमान नहीं, तू काफिर है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो फिर उसे हल्का समझने फौरन की बात चुप तो हो अलग गया, रही। पहले वो चुप हो गया फौरन और फोन को काट दिया। हाँ। मैं बोला तू शैतान है, शैतान। जैसे इब्लीस जन्नत में रहता था ना, अल्लाह पाक ने उसे जन्नत से क्यों निकाल दिया था? नबी की ताजीम नहीं किया आते आदम अलैहिस्सलाम की, इसलिए हाँ, अल्लाह पाक ने उसे जन्नत से निकाल कर भगा दिया। उसी के चेले हो तुम, वहीं पे जाके एंड हो जाते, जहाँ पे शैतान एंड हो रहा। हाँ, आपने अपनी तरफ से ये उसको बात कही, मगर मैं अपनी तरफ से हाँ। ना कह के मैं उससे कहलवाता हूँ। आप पहले ऑडियो तो सुनिए यार हजरत जाके। ठीक है मेरा चलो, अच्छी मेरा बात है। मेरा मकसद, मेरा मतलब अलग रहता है। मैं ना कह के वो कहे तो अच्छा होगा। चलो अच्छी बात है। मैं आपको कुछ भी कहने लगूं तो मैं मेरी बात आपको थोड़ी कोई मानी गलत नहीं जाएगी कह रहा ना। हूँ, मैं मेरी आपको बात कोई सुने गलत पहले, नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात सुने। मैं आपको कुछ भी कहने लगूं तो मेरी बात थोड़ी मानी जाएगी। जो मैं आपसे जो है कहलवाऊंगा, जो आप एक्सेप्ट करेंगे, वो बात मानी जाएगी। सही बात है। मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी वो जाएगी, जैसे मगर आपने जैसे कहा कि तूने इल्म गैब का इनकार कैसे कर दिया, ठीक है? वो इनकार करता है, उसके घर से दलील देके उसको जलील करता हूँ, ये मेरा मकसद है। ठीक है। पहले आप मेरी ऑडियो सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। शुरू की मेरी ऑडियो जो भी सुनता है वो ऐसा ही समझता है कि यार ये नूर हसन दीवाना है क्या, जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आपने मेरी शायद पूरी ऑडियो नहीं सुनी होंगी मुकम्मल। आप पहले पूरी ऑडियो सुने, फिर उसके बाद मुझे बताएं कि नूर हसन भाई आपकी ये गलती है। आप ठीक है। हाँ, पहले आप पूरी ऑडियो सुन लीजिए, शायद आपने आधी अधूरी को मेरी कोई ऑडियो सुनी होगी। कितनी ऑडियो सुनी है भाईजान आपने, सच बताइए। मैं दिन में एक आध तो सुनते ही रहता हूँ रोज। अच्छा, डेली? हाँ डेली थोड़ा पूरी? बहुत सुनता हूँ, उसके बाद भी टाइम रहता है तो सुनता हूँ, नहीं तो फिर बैठ जाता हूँ, काम करने लगता हूँ। तो भाईजान जब पूरी बात सुनोगे तब तो समझ में आएगा बात। आप आधी अधूरी बात बताओगे, शुरू में तो मैं कुछ जवाब ही नहीं देता हूँ। जो भी वो हुक्म लगाता है उसके हुक्म को एक्सेप्ट करके मैं उसी से फिर कुछ पूछता हूँ, और उसी के लगाए हुए हुक्म उसी के गले में डाल देता हूँ। मेरा यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। मैं पुणे के अंदर था, जिस बात का वो इनकार करता है उसके घर से उससे इकरार कराता हूँ। पुणे के अंदर में था। अच्छा। 10 जन अहले हदीस थे। अच्छा। मैं माशाअल्लाह इतना पढ़ा नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के फजलो करम से, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के फजलो करम से बहुत कुछ जानता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए अब यही रुकिए, जरा मैं आपके सलाम का जवाब दे देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। तो उन्होंने 10 जन ने मुझसे बहुत बहस किया, उनको लास्ट में मैं एक तौर का जवाब दे दिया। मैं बोला तुम इब्लीस को जानते हो? जी हाँ। तो बोले हाँ जानता हूँ। तो मैं बोला इब्लीस का क्या नाम था? हाँ। बोले नहीं मालूम। तो मैं बोला इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था। जी। समझे? और वो जन्नत में रहता था। जन्नत में झूला झूलता था, फरिश्ते उसे झूला झुलाते थे। जी। और जन्नत में खजंची था, वो डायरेक्ट आना जाना था। हाँ, जन्नत का मालिक था, अल्लाह पाक ने उसे मालिक बना रखा था। जी। और उसकी अगर इबादत जमीन पे बिखेर दी जाए तो जमीन कम पड़ जाएगी। जी। पर अल्लाह पाक ने उसे जन्नत से क्यों निकाल दिया? अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम से इनकार करने की वजह से, इसलिए उसे जन्नत से निकाल दिया। उसी के चेले हो तुम। ऐसे मैंने खुला कह दिया 200 आदमी के बीच में। देखिए मेरा मुंह देखते रह गए और चुपके से चले गए। आपने अपनी तरफ से कहा, ठीक है, जो भी कुछ कहा आपने अपनी तरफ से कहा। मैं अपनी तरफ से ना कह के उन्हीं से सब एक्सेप्ट कराता हूँ और कबूल करवाता हूँ। ठीक है। आपने सुनी होंगी तो आपको मालूम होगा।
ठीक है भाई, चलो हाँ फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। हम सोने जा रहा हूँ अभी। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।